जनवरी और जुलाई, इन 2 महीनों में अगर आपने अपना रिश्ता बचा लिया तो लंबे समय से चला आ रहा आपका लव अब मैरिज में अपग्रेड हो जाएगा। बचाने के बारे में क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मार्स यानी कि मंगल या वक्री होकर आपके 5th हाउस में है और इस वजह से इसके एडवर्स इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ईयर 2023 की जब शुरुआत होके आप वैलेंटाइन मंथ में पहुंचेंगे तब मार्स भी गोचर कर चुके होंगे, इनका भी ट्रांजिट हो जाएगा और तब आपके प्यार की गाड़ी पटरी पर चलने लगेगी। इसके अलावा आप मकर राशि वालों को ईयर 2023 में किस महीने में क्या मिलेगा, कब अपने संभलना है, कब अपनों को संभालना है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। साथ ही बताऊंगी कि कब आपकी किस्मत के पैसे आपकी जेब में पहुंचेंगे। तो ये सारी इन्फो कैलकुलेशन लेकर आई हूं मैं आपके अपने फेवरेट चैनल अनकट पर। नमस्कार, मैं ज्योति। स्वाइप अप ना करने के लिए आभार। लग रहा है पूरी वीडियो देखने के मूड में है, तो चलिए मूड को ना स्पॉइल करते हुए मैं बता दूं कि 2023 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर कैसे बीतेंगे। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने मंथ्स की काउंटिंग की। कैसे की? ये माउंट, ये वैलीज, माउंट एंड वैलीज। माउंट 31 दिनों को बताते हैं और वैलीज जो 31 दिन नहीं है, यानी कि कभी 30, कभी 28, कभी 29, उन्हें बताते हैं। करके देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई 31 है, इसके बाद अगस्त आना है। या तो आप रिकाउंटिंग यहाँ से शुरू करें या इसी जगह से शुरू करें, ये 31 ही रहेगा। टेक्निक इंटरेस्टिंग है, करके देखो। कर लिया तो बढ़िया, ना किया वो भी बढ़िया, बाद में कर लीजिएगा। अभी बस भविष्यवाणी जान लीजिए, ये साल आपकी लाइफ में जिन सेगमेंट्स को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा वो कौन कौन से सेगमेंट्स हैं। वो है लव लाइफ, करियर, एजुकेशन। इसके अलावा वो कौन से लाइफ के सेगमेंट्स हैं जिनमें ग्रोथ आने वाली है, तो वो है मैरिड लाइफ और वो है बिजनेस या अगर आप स्टार्टअप करते हैं तब। तो मकर राशि का स्वामी ग्रह यानी कि शनि यानी कि सैटर्न, ये ईयर की ओपनिंग में मकर राशि में ही रहेगा। 17 जनवरी को ये यहाँ से ट्रांजिट करेगा और ट्रांजिट करके फिर से अपनी ही राशि एक्वेरियस यानी कि कुंभ में मूव कर जाएगा। शनि का ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है क्योंकि आपके साढ़े साथी अब आखिरी चरण में पहुंच चुकी होगी। इससे क्या होगा? इससे आपके पुराने डिजायर्स पूरे होने लगेंगे। साढ़े साथी के 3 चरण माने जाते हैं। शुरू के जो 2.5 साल होते हैं ये आपको मानसिक तनाव देते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं आप। इसके बाद के जो 2.5 साल होते हैं वो स्ट्रेस और ज्यादा गहराने लगता है और आप में पेशेंस की कमी होने लगती है। पेशेंस सिखाने ही आती है शनि की साढ़े साथी। और ये 5 साल जब आप घिस चुके होते हैं, पॉलिश हो चुके होते हैं, तो आपको किस चीज के लिए तैयार किया जाता है, वही अगले के 2.5 साल में आपको वो चीजें मिलती हैं जिसके लिए आपको कुदरत ने घिसकर तैयार किया है। और जो आपके डिजायर्स थे कभी, वो डिजायर्स अब पूरे होने का समय शुरू हो जाता है। आप में से कई होंगे जो अपनी पहली गाड़ी घर लाएंगे। महीना होगा नवंबर। इसके पहले भी योग बनेंगे, लेकिन इसके पहले अगर आप लेते हैं तो आप किसी तरीके के विवाद में फंसेंगे। वो आपकी वाहन हो, आपकी प्रॉपर्टी हो। तो अगर ये सब चाहते हैं कि अवॉइड करें तो बेहतर है कि वाहन या प्रॉपर्टी जो है वो आप नवंबर में खरीदें। शनि की साढ़े साथी ने आपको पेशेंस रखना तो सिखा दिया है, बस इस साल वही ट्रेनिंग आपके काम आएगी। अपॉर्चुनिटीज जरा देर से आएंगी, कम समय के लिए आएंगी, लेकिन अलर्ट मोड पे रहिएगा और जैसे ही मौका मिले बस लपक लीजिए। मैरिड कपल्स के लिए ये साल यानी कि 2023 बहुत रोमांटिक बीतने वाला है। घर पर किलकारियां गूंजने वाला भी साल है। लंबे समय से अटके काम आपके अब पूरे हो जाएंगे। बस मई टू जुलाई के बीच में ससुराल के किसी मामले में मत पड़िएगा। यूं भी नहीं पड़ना चाहिए। अगर फिर भी पढ़ते हैं, आपके ससुराल वालों पर डिपेंडेंसी है या उनके आप पर डिपेंडेंसी है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उस टाइम पे थोड़ा सा संभल के कुछ लिमिटेड सजेशंस ही दीजिए, लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट रखिए, वो ज्यादा अच्छा होगा। अगर आपका स्टार्टअप है तो आपके लिए ये समय खुशियां लेकर आ रहा है। नए आइडियाज जो कब से सोच रहे थे कि इंप्लीमेंट करने हैं, उसे इंप्लीमेंट कीजिएगा, कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। आइडियाज नए होने चाहिए, ऑर्गेनिक होने चाहिए। अपने काम को आप ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर ले जाइए। अगर आप व्लॉगर हैं, यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं या किसी शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म के लिए अगर आप वीडियो क्रिएट करते हैं तो आपकी वीडियो अब वायरल हो सकती है। आप में से कुछ ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है इन मामलों में। ये तो हो गई बात ट्रांजिट के बाद आपके लिए ईयर कैसा बीतने वाला है। अब मैं थोड़ा आपके लिए सिंप्लीफाई कर देती हूँ मंथ वाइज। जनवरी टू दिसंबर आपका साल कैसा बीतेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको संक्षेप में बताऊंगी क्योंकि मंथ वाइज मैं राशिफल की वीडियो आपको अलग से भी दूंगी।
तो फिलहाल मैं आपको बताती हूँ कि मकर राशि वालों के लिए जनवरी का महीना क्या लेकर आ रहा है। तो साल का शुरुआती महीना यानी कि जनवरी, क्या होगा इसमें? आपकी इनकम बढ़ेगी और अब आप सेविंग्स कर पाएंगे। बहुत लंबे समय से आप सेविंग्स की सोच रहे थे, जो आप कर नहीं पा रहे थे, अब आप सेविंग्स कर पाएंगे। कहाँ बचना है? थोड़े अपने लव रिलेशन को संभाल के चलेगा। मैंने बहुत शुरू में बताया कि आपको जनवरी और जुलाई इन 2 महीनों में अपने लव को संभाल के रखना है, नहीं तो ब्रेकअप के चांसेस बन रहे हैं। अब फरवरी का महीना आ जाएगा। फरवरी में आप फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करने जा सकते हैं और ये आउटिंग आपको काफी पॉजिटिव रखेगी। वर्क प्लेस पर आपका दबदबा बढ़ेगा। फिर आप मार्च की तरफ बढ़ेंगे तो मार्च में आपके पहले से अटके काम जो थे वो अब पूरे होने शुरू होंगे। घर के काम में आपका खर्च बढ़ेगा। अगर वाहन प्रॉपर्टी खरीदने के योग तो बन रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये गाड़ियां वगैरह अगर आपको खरीदनी है तो नवंबर के बाद खरीदिएगा। अभी अगर खरीदना बहुत जरूरी है तो इसके भी उपाय होंगे, वो आप कंसल्ट करेंगे तो आपको वो उपाय भी मिल जाएंगे। अप्रैल का महीना आ जाएगा। इसके बाद ये थोड़ा तनावपूर्ण है। परिवार में आपके कलेश हो सकता है। किसी बड़ी बीमारी जैसे कि हार्ट और चेस्ट डिजीज आपको परेशान कर सकती है। इसके अलावा इस महीने में अच्छा क्या होगा आपके लिए? तो लव पार्टनर्स के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, कई मौके मिलेंगे इसके लिए आपको। फिर आप बढ़ चलेंगे मई की तरफ। जॉब में प्रमोशन वाला महीना है, ये संभावना प्रबल है। खर्चे जरूर बढ़ेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई के लिए विदेश जा सकते हैं, उनकी विश ये पूरी हो जाएगी। जून का महीना आ जाएगा। जून में अच्छा समय बीतेगा आपका। मंगल अनुष्ठान हो सकते हैं कुछ आपके परिवार में। खूब सारी शॉपिंग करेंगे आप इसके लिए। मैरिड लाइफ और बिजनेस पार्टनरशिप बढ़िया रहेगी। अब आ जाएगा जुलाई का महीना। इस महीने में आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, बेतहाशा बढ़ेंगे। लव रिलेशन में तनाव होगा, शुरू में ही बताया था। इस महीने ऐसा कुछ मत करिएगा जिससे कि आपके मान सम्मान की हानि हो, यानी कि सोसाइटी में सोशली आपको कहीं अपमान का सामना करना पड़े, ऐसी कोई भी हरकत मत करिएगा। फिर आप आ जाएंगे अगस्त में। अगस्त में आपको क्या करना है? अलर्ट रहना है। किन मायनों में? हेल्थ वाइज खराब सेहत के कारण आपका प्रॉब्लम मैनेजमेंट स्किल डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन इस बीच ससुराल से खुशखबरी मिलने के योग बन रहे हैं। फिर आप पहुंचेंगे सितंबर में। राहु केतु ट्रांजिट का असर अभी से दिखना शुरू हो जाएगा, हालांकि ये ट्रांजिट है अक्टूबर में। मेहनत का फल मिलेगा आपको और अचानक मिलेगा। पार्टनरशिप से आपको बड़ा मुनाफा हो सकता है। इनकम थोड़ी इरेगुलर रह सकती है, लेकिन आगे ये ठीक हो जाएगी। अब आ जाएगा अक्टूबर का महीना। खर्चों से आपको राहत मिलनी अब शुरू होगी। जो पिछले 3 महीने से बेतहाशा खर्चे हो रहे थे, आपका भाग्य यानी कि लक एक्टिवेट होगा। भाग्य से काम जो पूरे होने वाले हैं वो काम पूरे होंगे। जिनमें रुकावटें आ रही थी वो अब रुकावट दूर हो जाएगी। जॉब में ट्रांसफर और नई गाड़ी भी घर लाने का वक्त है। अगर कुछ दिन टाल सकते हैं वो आप 15 दिन 20 दिन जैसा टाल सकते हैं गाड़ी खरीदने के लिए। बुकिंग आप कर लीजिए। गाड़ी जब घर लाना है तो महीना नवंबर का हो तो बहुत बढ़िया। अब आ जाएगा नवंबर का महीना। तो साल के आखिर में आपको लगने लगेगा कि हाय, ये साल बीत क्यों रहा है। आखिर के दोनों महीने बेहद खुशगवार गुजरने वाले हैं। जॉब में आपके काम की सराहना होगी। आपके सीनियर कलीग्स भी आपके मुरीद हो जाएंगे। लव बॉन्ड स्ट्रांग होगा और रोमांस, बात मत करिए, तो नेक्स्ट लेवल का आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो हंसते खेलते अब आप पहुंच चुके हैं दिसंबर में और यहाँ क्या होना है? तो शुक्र यानी वीनस का पॉजिटिव असर दिखेगा। कहाँ? आपके मैरिज बॉन्ड पर। सोशली मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। सूर्य के असर से अगर आपके अब्रॉड में कोई कामकाज चल रहा है तो उसमें ग्रोथ आएगी। समय ऐसा है कि आपको पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिल सकता है। जुपिटर और वीनस एक योग का निर्माण करेंगे जिसे एस्ट्रो वोकैब में समसप्तक योगा कहते हैं। इससे आप बनेंगे वेल्दी। इस महीने किसी फीमेल कलीग से आपकी क्लोजनेस भी बढ़ सकती है। कुल मिलाकर ये साल आपके लिए बढ़िया बीतेगा। अगर स्टार मार्किंग चाहिए तो आप इसको 5 में से 4 मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये वो टाइम है जब आप पिछले 5 सालों की समस्या, परेशानी, स्ट्रेस, मेंटल टेंशन से उबर चुके होंगे। तो आपको ये साल खुद ब खुद अच्छा लगने लगेगा। यहाँ मेरे ज्ञान बघाड़ने का सेशन फिनिश और आपका काम होता है शुरू। क्या है आपका काम? याद तो होगा, नहीं होगा मैं फिर से बता देती हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है। आपका काम है इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ना सिर्फ आपको बल्कि आपके बेस्ट फ्रेंड को भी अनकट को सब्सक्राइब करने बोलिए। सिर्फ दोस्त ही क्यों, दोस्त की गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड की कलीग, कलीग के रिश्तेदार को भी बोलिए अनकट सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि पहला ये चैनल फ्री सब्सक्रिप्शन पर मौजूद है और दूसरा अनकट आपको एस्ट्रो, क्रिकेट, क्रिप्टो, न्यूज जैसे मजेदार सब्जेक्ट पर अनबीटेबल इन्फो देता रहता है। तो करिए सब्सक्राइब और बजने दीजिए नोटिफिकेशन वाली घंटी, और जैसे ही घंटी बजे फौरन अनकट पर लैंड कर जाइए। मैं इधर ही मिलूंगी।
खूब सारा ख्याल रखिए अपना। हैप्पी न्यू ईयर।